अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसका मेन टॉपिक ये है कि जो हमारे डेली लाइफ स्ट्रेसेस होते हैं वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारी बॉडी पर या हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे। मतलब हम लोग ऐसे लोग हैं जिनको ना मतलब डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तंग कर रही होती हैं या फिर जो है ना उनके लिए स्ट्रेस का बाइस बन रही होती हैं। उसमें हमारी ऐसी चीजें होती हैं जो ना हम लोगों को ये लगता है कि शायद ये हम पे कोई इफेक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हेल्थ को ही डिस्टर्ब कर रही होती है। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब जॉब्स वगैरह का इशू होता है या फिर उनका जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम ऐसे मतलब प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमें तो कुछ है ही नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अमूमन हम लोगों को ये मतलब कहता सुनते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बहादुर हूँ और मैं नहीं रोता, या फिर जो है मेरे ऊपर कोई भी सिचुएशन आ जाए तो मैं उसको इजीली डील कर सकता हूँ। बट वो बेशक वो उस टाइम पे उस चीज को डील कर लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रेसेस जो हैं कहीं ना कहीं जाकर बहुत सारी ऐसी बीमारियों की सूरत में उन पर उभरते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन की नर्व्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं। इसी तरह ही बहुत सारे इश्यूज हैं, बीपी का बहुत ज्यादा हाई हो जाना, बीपी का लो हो जाना, जिनको हम बाद में बहुत सारे ऐसे रीजन बता रहे होते हैं कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो जी कोई ऑयल्स का इंटेक ज्यादा कर रहा है, वो भी वजह हो सकती है, किसी न किसी हद तक वो भी वजह हो सकती है। बट हम लोग जो है अपनी डेली लाइफ की जो छोटी छोटी एंग्जाइटीज, छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं उनको इग्नोर जब करते रहते हैं, जब वो हमारे अंदर इकट्ठे होते रहते हैं तो फिर वो हार्ट अटैक और ऐसी जो है ना बीमारियों की सूरत में हमारे अंदर से निकलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नौजवान नस्ल में आजकल देखें कि हार्ट अटैक जो है वो कितना कॉमन हो गया है, कैंसर कितना कॉमन हो गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो पहले मतलब रेयरली किसी को सुनने को मिलती थी कि फलां बंदे को ये वाली मर्ज है, लेकिन अब हर घर में ये मसले हैं। तो इसका बहुत बड़ा एक जो रीजन है वो स्ट्रेस भी है। मतलब ना इसको अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊं कि ये एक पानी का ग्लास है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे होल्ड करूं, मतलब इसका वेट जो है कोई 50 ग्राम्स होगा या 70-60 इतने ही ग्राम्स होगा। अगर मैं इसको इस तरह होल्ड करके रखती हूँ 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए होल्ड करके रखती हूँ, तो ये मेरे हाथ पे या मेरे बाजू पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा। यही ग्लास है, और अगर मैं इसको 1 घंटे के लिए करती हूँ अपने इस तरह हाथ पे लेकर खड़ी रहती हूँ, तो मेरे साथ क्या होगा कि ऐसा ऐसा मेरी जो बॉडी है वो नीचे होने लग जाएगी, और यही ग्लास का वजन होगा जो मेरी बाजू उठा नहीं सकती, जो कि इस टाइम बिल्कुल इजीली उठा सकती है। क्योंकि जब हम एक चीज को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अपने अंदर रखते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जिस्म के उस झुकाव के लिए, और अगर यही ग्लास मैं 24 आवर्स के लिए इसी जगह पर इसी पोजीशन में लेकर खड़ी रहूं, तो इससे क्या होगा कि जो मेरी हो सकता है कि मेरी ये वाली साइड बिल्कुल पैरालाइज हो जाए, हो सकता है मेरा बाजू बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाए। तो ये क्या है, ये वो हमारे डेली लाइफ के स्ट्रेस हैं जो इतने मायने नहीं रखते हमारे लिए, अगर वो हम थोड़े टाइम के लिए अपने अंदर जो हमें फील हो रहा होता है कि ये थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेसेस हैं, जो कि अगर हम लोग 24 आवर्स के लिए घंटों, दिनों और महीनों की सूरत में अपने अंदर रखते रहते हैं, तो यही एक दिन हमारे लिए क्या होता है कि हार्ट अटैक की सूरत में, ब्रेन हेमरेज की सूरत में और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग की सूरत में हमारे सामने आते हैं। और ऐसी सूरत में सामने आते हैं जब हम उसका ना इलाज कर सकते हैं, उस वक्त हमारे पास जो एक ही रास्ता रह जाता है वो होती है कि या तो अमूमन डेथ हो जाती है, अगर डेथ नहीं भी होती तो वो लोग मतलब ना जिंदों में रहते हैं और ना ही मरे हुआ में रहते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे किसी भी स्ट्रेस या इस तरह की किसी भी एंजाइटी फील करते हैं, तो इस चीज को बिल्कुल भी नॉर्मल ना लें। अगर तो बहुत रेयरली आप कभी कभार ऐसी चीजों का शिकार हैं, बट पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर हम लोग हर इंसान जो है ना कहीं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, वो जैसा भी है, वो कहीं ना किसी स्ट्रेसर में है, उसको वो स्ट्रेस है, वो रोजगार का है, वो रिलेशनशिप का है, वो माहौल का है। हमारे पास साफ सुथरा खाने प्रोवाइड नहीं किए हैं, हमारे पास हमारी हुकूमत के मसाइल, हमारे शहरों के मसाइल, हमारे घरों के मसाइल, ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जाकर हमें जो है ना रोज की बुनियाद पर स्ट्रेस दे रही है। अगर हम लोग इन सारे स्ट्रेसेस को दूर करना चाहते हैं तो हमें फिर बहुत सारी ऐसी चीजों पे अमल करना होगा ताकि हम इस चीज को जो है ओवरकम कर सकें। तो इसमें जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी काफी सारी टेक्निक्स बताई हैं कि आप लोग ये करके जो है अपनी उससे निकल सकते हैं। एक तो आप लोग प्रेजेंट में रहना सीखें।
آپ آنے والے کل اور پچھلے گزرے ہوئے کل میں نہ رہیں. آج جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو جئیں، آج کے دن میں انجوائے کریں، اور جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان کو یوٹیلائز کریں اور ان سے جو ہے فائدہ اٹھائیں اور ان کے ساتھ خوش رہیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.